हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको सेट 276 से लेकर 300 तक। और जो लोग 1 से लेकर 275 सेट तक नहीं देखे हैं जाकर जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, एक एक प्रश्न। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है। एशियाई विकास बैंक, इसको कहते हैं ADB, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला। और मनीला कहाँ है? ये फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? तो मंदी के साथ मुद्रास्फीति कहलाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कहलाता है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है दुलहस्ती विद्युत परियोजना। और जम्मू कश्मीर के किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है दुलहस्ती परियोजना। ठीक है ना। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI कहाँ स्थित है? ये पुणे में है। और पुणे किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। स्वचालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, पास्कल के। ठीक है ना। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है दाब का एसआई मात्रक। महाजन पदों का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था? ये 6ठी शताब्दी में हुआ था महाजन पदों का उदय। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने किए थे कोल विद्रोह का नेतृत्व। बाईकोम विद्रोह किस राज्य में हुआ? बाईकोम विद्रोह हुआ था केरल में। और केरल को क्या कहते हैं? इलायची राज्य कहते हैं। सबसे ज़्यादा इलायची यहीं होता है और सबसे ज़्यादा काली मिर्च यहीं होता है। ठीक है ना। मेरठ षड्यंत्र मुख्यतः मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। मेरठ षड्यंत्र किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है परिसीमन आयोग। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? कैलोमेल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस ऑक्साइड है। ऑक्सीनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापते हैं। किससे? ऑक्सीनोमीटर से। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? लुसाने में है ओलंपिक म्यूजियम। ठीक है ना। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको थोड़ा सा तैयारी में हेल्प करवा रहे हैं तो। ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिए, जिससे हमें लगे हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है। अगर एक भी प्रश्न आप हमसे सीखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है ना। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये हम लास्ट बार आपको बोल रहे हैं, बार बार नहीं आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए गए जाने वाले कर का नाम क्या था? बलि। यानी जो वैदिक राजा थे उनके द्वारा अपने प्रजा से जो वसूल किए जाते थे कर, उसका नाम क्या था? बलि था, बलि। चालीसा यानी 40 अमीरों का समूह था। चालीसा को किसने समाप्त कर दिया जड़ मूल से? ये बलबन ने समाप्त कर दिया, यानी बल से समाप्त कर दिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने शुरू किए थे? तो भीमराव अंबेडकर जी ने किए थे बहिष्कृत भारत पत्रिका को।
चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व कौन से क्रांतिकारी ने किया था? सूर्यसेन ने किया था चटगांव शस्त्रागार पर। संविधान के भाग 2 में क्या कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, भाग 2 को कहा जाता है। विधान परिषदों में 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है ना? कब? 1909 के अधिनियम के तहत। महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं एशिया महाद्वीप को। ये लाई जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? लाई म्यांमार में पाए जाते हैं लाई जनजाति। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे जे.बी. शाह ने, कहे थे जे.बी. शाह। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? ये हैदराबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है? यह है जाओ, ठीक है। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल, पेरुनल कहा जाता था राजा के जन्मदिन को। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है ना। बहावी आंदोलन, ब से बहावी, ब से बरेलवी याद रखेंगे, बरेलवी। तेभांगा आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? यानी बंगाल में था, यानी बंगाल किसान सभा से था। तेभांगा आंदोलन का संगठन कहाँ था? बंगाल किसान सभा ने किया था। भारत की सर्वोच्च विधि कौन है? ये संविधान है सर्वोच्च विधि। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? ये पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी नहर। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ है? ये है गुजरात में। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू। भारत में लीड बैंक योजना कब शुरू हुआ? 1969 में शुरू हुआ लीड बैंक योजना। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाता है? गर्म मुद्रा कहलाती है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस, गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलती है? ये आमाशय से निकलती है गैस्ट्रिक जूस। मिताक्षरा का संबंध किससे है? तो मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मार्तंड मंदिर ललितादित्य मुक्तापीड़, ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। शुद्धि आंदोलन को किसने शुरू किया? तो सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन को शुरू किए थे। योग सूत्र के संस्थापक कौन थे? पतंजलि। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में किया गया है? तमिल भाषा में किया गया है संगम साहित्य की रचना। संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। किसमें? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार थे गौतम बुद्ध के जन्म के समय। दीवाने कोही की स्थापना किसने किया था? दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक। नैन्सी किस देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का है नैन्सी। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ हुआ था? अहमदिया आंदोलन हुआ था पंजाब में। अहमदिया आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय।
संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। सराजेवो, जो सराजेवो है, ये किसकी राजधानी है? बोस्निया और हर्जिगोविना का राजधानी है सराजेवो, बोस्निया और हर्जिगोविना। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। कहाँ होता है? कोलन में होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है, यह किसने कहा था? तो ये कहते केसी वियर ने कहते वियर। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। एक वीक विद गांधी के लेखक कौन है? लुइस फिशर। ये बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सुनार बांग्ला, इसको लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। भोपाल में है भारत भवन। ठीक है। इसके वास्तुकार कौन है? भारत भवन का चार्ल्स कोरिया है, चार्ल्स कोरिया। एक गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों, कवि कौन है इसके? प्रदीप हैं, कवि प्रदीप लिखे हैं। ठीक है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसको कहा जाता था? तो महापीलूपति, महापीलूपति को गज सेना का अध्यक्ष कहा जाता है, महापीलूपति। ठीक है। 1928 में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? किसको कहा जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 18 अगस्त 1929 को कांग्रेस ने राजनैतिक पीड़ितों का दिन मनाया था, राजनैतिक पीड़ितों का दिन। हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें है, यह किसने कहे थे? तो ये बोले थे सैयद अहमद खान, यानी सर सैयद अहमद खान बोले थे कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें है। किसने? सर सैयद अहमद खान। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। कौन कौन? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। शासनकाल लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1857 के क्रांति के बारे में जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने क्या कहा है? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। मार्च 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। विट्ठल भाई पटेल। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था? अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 263 है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी संघीय विभाजन कनाडा के देश से लिया गया है। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इसके द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति राजसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है ना।
सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजित किया गया था। लोक अदालत सबसे पहले गुजरात में। एशियाई देश जापान विश्व में जलयान का सबसे ज्यादा निर्माण करता है, यानी प्रथम स्थान है इसका निर्माण करने में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टी चट्टान से हुआ है महासागरों का निर्माण। मालेगांव समिति का गठन किससे संबंधित है? प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है, प्राथमिक पूंजी बाजार से। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना क्या कारण है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कोलाबा, ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना, कोलाबा। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकोस्टिक कहते हैं, एकोस्टिक, ठीक है, एकोस्टिक कहते हैं। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये है स्कॉटलैंड है। भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब शुरू हुआ? 1884 में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ये है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, मॉन्ट्रियल, कनाडा में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1947 को हुआ था और मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थे? एन लम्सडेन, हॉकी के क्षेत्र में मिला था इनको 1961 में। विश्व बधिर दिवस कब मनाते हैं? 24 सितंबर को मनाते हैं विश्व बधिर दिवस। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1642 से 48 तक इंग्लैंड में गृह युद्ध। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली जो रेखा होती है क्या कहलाती है? आइसोनोमल। आइसोनोमल कहते हैं मानचित्र पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप का निर्माण हुआ? 8 स्तूप का। बीवी का मकबरा को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है। दक्षिण का ब्राह्मण समाज किसे कहा जाता है? वेद समाज को कहते हैं दक्षिण का ब्राह्मण समाज। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो ये कांग्रेस में विलय हुआ था 1886 ईस्वी को। भारत का प्रथम विधेय अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ है? केंद्रीय नागपुर में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस किसके रूप में? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। लंदन का वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे, शैव का संरक्षक थे चोल। छोटा नागपुर पठार के सर्वोच्च जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ये पारसनाथ है, ठीक है ना, पारसनाथ। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग, यानी भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। क्यूक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा को। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाते हैं? अवाड़ी में बनता है, अवाड़ी में। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। मृगनयनी किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा के। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। नए राज्य का गठन और सीमा का परिवर्तन का अधिकार किसको है? ओनली संसद को है, मात्र संसद कर सकते हैं ये, ठीक है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? ये मुंबई में है, दलाल
स्ट्रेट। एक पुस्तक है अनटोल्ड स्टोरी, लेखक कौन है? B.M. कॉल, ठीक है ना, B.M. कॉल है अनटोल्ड स्टोरी का। कबीर की मृत्यु के बाद उनके समाधि कहाँ बनाई गई? उनकी समाधि बनाई गई थी मगहर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है? इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए, यहाँ पे घुड़दौड़ होता है इप्सम स्टेडियम में। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है? तो रामचंद्र द्विवेदी है, रामचंद्र द्विवेदी। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक यह संभव है को किसने लिखी है? किरण बेदी। तिहाड़ जेल से संबंधित है, ये कौन सा पुस्तक है? यह संभव है, ठीक है ना, किरण बेदी। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे, जिसमें 11 देशों ने भाग लिया था। वायसराय लॉर्ड बेवेल का संबंध ब्रेक डाउन से संबंधित है, लॉर्ड बेवेल। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो रेशमी पत्र का प्रमुख केंद्र था षड्यंत्र का अफगानिस्तान। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा लाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। गोवा को कब राज का दर्जा दिया गया? 1987 में दिया गया, 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर कहते हैं, महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी, प्रथम लोकसभा चुनाव में। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? नीदरलैंड था शेयर बाजार को स्थापित करने वाला। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? कंपाला। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, दिल्ली अभी दूर है। दंडकारण्य अभयारण्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, दंडकारण्य अभयारण्य यानी योजना। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब किया गया था? 27 अक्टूबर 1962 ईस्वी को किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा कोष। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। और कुकी जनजाति कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। कूका कहाँ? पंजाब और कुकी मणिपुर। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में हुआ था, फैजाबाद। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 2, 1, 3 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। महाबलेश्वर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? एटा पाई जाती है श्रीलंका में। बेगम हजरत महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी से है, राष्ट्रीय महिला हॉकी से संबंधित है बेगम हजरत महल ट्रॉफी। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन है? हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है, हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स है। अगला प्रश्न है, द मार्टायर पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टायर के लेखक हैं कुलदीप नैयर। मार्टायर याद रखिएगा नाम, मार्टायर के लेखक हैं कुलदीप नैयर। वेदांत शब्द का प्रयोग
किसमें मिलता है? उपनिषदों में मिलता है वेदांत शब्द। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ हुआ था। अंग्रेज औरंगजेब एक ही जैसा लग रहा है, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। देश का सबसे पहले सुपर फास्फेट खाद का कारखाना ये रानीपेट में बना था, और रानीपेट चेन्नई में है, और हम जो भी हैं अभी रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, ठीक है ना। हल्दिया तेल शोधक कारखाना कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया। उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 ईस्वी में हुआ जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। गजगामिनी फिल्म के निर्देशक कौन है? गजगामिनी के हैं M.F. हुसैन, M.F. हुसैन। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। दल बदल विरोधी अधिनियम विधेयक दल बदल विरोधी विधेयक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पास हुआ था। दल बदल। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी किस रेखा पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हॉकी का ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? हॉकी का जादूगर कहते हैं ध्यानचंद को, तो ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? नवाबों की नगरी लखनऊ। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में कौन सा पार्टी था? लेबर पार्टी था, लेबर। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के एक भाग का नाम है विदर्भ है। जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था, निप्पन। हर बार नए सिरों से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्याधारित बजट कहलाता है, शून्याधारित बजट। रक्त कोश में रक्त सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। जो ब्लड बैंक होते हैं वहां पे क्या क्या मिलाते हैं? सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। आई डियर किरण बेदी का आत्मकथा आई डेयर। 1976 के आपातकाल में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? के ब्रह्मानंद रेड्डी। विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ठगी का अंत करने का श्रेय किसे जाता है? कर्नल स्लीमैन को जाता है ठगी को समाप्त करना। मूर्ति देवी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ संस्था करता है मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान। मुगल सम्राट अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखानों की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर था, जहांगीर। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ 24 अप्रैल 1994 ईस्वी को। पद्म श्री से सम्मानित प्रथम एथलीट्स कौन था? मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? आईसीआईसीआई। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में। क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 20.12 मीटर या 22 डेग यानी गज। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज। अकबर के दरबार के सबसे अधिक यानी सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी कवि थे। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन। संसदीय प्रजातंत्र ब्रिटेन से प्रभावित है। समवित ग्रामीण विकास योजना कब शुरू किया गया? तो 1978-79 में शुरू किया गया था समवित ग्रामीण विकास योजना।
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यह है बेसबॉल। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315 में है लोक सेवा आयोग। सोडियम की खोज किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था सोडियम का खोज। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली। स्वराज दल के जन्मदाता कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, जिनका मृत्यु हो गया था जून 1925 में। संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे ज्यादा थे। हुसैन सागर झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच में स्थित है और इसे जुड़वा नगर कहते हैं। जल के प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है? बर्नौली का नियम लागू होता है। ठीक है, हाँ आगे देखिए, पाप से डरो पापी से नहीं, यह उक्ति किसका है? महात्मा गांधी जी का है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? पशुओं का चोरी। ये युद्ध होता था, पशुओं की एक दूसरे की चुरा लेते होंगे। कोचीन का जुड़वा नगर कहते हैं एर्नाकुलम को। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन है? अस्टेपिडम है, अस्टेपिडम। ये है कान की हड्डी है, ठीक है ना। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र कौन है? ये है सैमसन। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र सैमसन है। पैगंबर साहब का उपदेश किस में है? हदीस में है, हदीस में। पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है, हदीस है। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है अंतिम लक्ष्य। जैन धर्म के आचार्य को क्या कहते थे? तीर्थंकर कहते थे, तीर्थंकर। स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे अर्जुन देव, 5वें गुरु। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से सुशोभित करने वाला कौन थे? रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। ये सोने से गढ़वा दिए थे उसको। बौद्ध धर्म को मानने वाले के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य के नाम से जानते हैं, चैत्य। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि संदीपन थे, ऋषि संदीपन। श्री कृष्ण के संदीपन थे गुरु। नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के पास थी। नंदिनी गाय किसके पास थी? ऋषि वशिष्ठ के पास नंदिनी गाय। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 12 नवंबर को मनाते हैं। किसके जन्मदिन है? डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाते हैं? ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। वर्ड्स ऑफ इंडिया के नाम से वर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये जर्डन है, जर्डन जी। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोलंबा लिविया। कोलंबा लिविया है कबूतर का वैज्ञानिक नाम। गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये स्पेन का है गरुड़ पक्षी राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है? हमिंग बर्ड को कहा जाता है प्रकृति का हेलीकॉप्टर, हमिंग बर्ड है। डॉक्टर सलीम अली ये प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको, सलीम अली को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? अलीपुर, ये कोलकाता में है, ठीक है ना, अलीपुर। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन है? क्रूजर पार्क है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? ये बैकानूर से छोड़ा गया था, बैकानूर।
या स्टडी कॉलो की सुविधा, ये जो सुविधा है ये इनसैट 2B उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई है। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 8 था। ये अमेरिका ने छोड़ा था 1968 में, पहुंचा था 1969 में। जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? यानी जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसने दिए थे? ये दिए थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। मेट्रो टेलीविजन इनसाइट 2C से प्रसारित होता है। मेट्रो टेलीविजन इनसाइट 2C। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसाइट 1D एवं इनसाइट 2A द्वारा प्रसारित होता है। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसाइट 2D 1D, इनसाइट 1D एवं इनसाइट 2A। गजलों का जनक कहते हैं मिर्जा गालिब को। राजनीति शास्त्र का पिता कहते हैं, ये अरस्तु को कहते हैं राजनीति शास्त्र का पिता, अरस्तु जी। लोक प्रशासन का जनक किसे कहते हैं? ये वुडरो विल्सन को कहते हैं लोक प्रशासन का जनक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक किसने किया था? धर्मपाल ने किए थे। 71वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। ये मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। नमक याद रखिएगा, नमक। न से हो गया नेपाली, म से हो गया मणिपुरी, क से हो गया कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो। संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार है। राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार है, 344 में कहा गया है। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित रखती है, इंडो यूरोपियन परिवार से। तमिल भाषा भारत की प्राचीनतम एवं समृद्ध भाषा है। सबसे पुरानी भाषा कौन है? तमिल। हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास के द्वारा परीक्षा गुरु है। श्रीनिवास कृत परीक्षा गुरु है। फिर से एक बार लिख लीजिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। श्रीनिवास जी लिखिए कौन? परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन है? हिंदी का पृथ्वीराज रासो। विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन है? सुमेरियन। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला कहा गया है। किसे? नरसिंहपुर को हिंदी भाषी साक्षर जिला। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाल के विदेशी शासक से 1961 में आजाद करा लिया था। भारतीय सैन्य अकादमी का पुराना नाम क्या है? आर्म्ड फोर्सेस अकादमी। आर्म्ड फोर्सेस अकादमी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? ये है जोधपुर में एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ANSG की स्थापना हुआ था 1984 में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। रोड नए नए बनाएंगे, इस टाइप से याद रखेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाते हैं? 7 से 13 जनवरी को मनाते हैं। एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी विमान सेवा है। एयर सहारा 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ब्रिटेन और भारत के बीच की गई थी। ठीक है, 1929 में ब्रिटेन और भारत के बीच उड़ान भरी गई थी। हेलीकॉप्टर का खोज ब्रेकेट ने किया था। ब्रेकेट 1909 में। ब्रेकेट 1909 में किए थे ब्रेकेट ने, याद रखिएगा हेलीकॉप्टर का। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क नगर में है। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलयान बनाने वाला है जापान। भारत में प्रथम बार एफएम प्रसारण की शुरुआत कब हुआ? एफएम ये हुआ था, एफएम का शुरुआत 1977 में चेन्नई में हुआ था। 1977 चेन्नई में। फिल्म सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1961 में। फिल्म प्रभाग की स्थापना कब हुआ? 1948 में हुआ, मुंबई में। अगला प्रश्न देखिए, 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन थी? ये थी शोले। बी आर चोपड़ा का पूरा नाम है बलदेव राज विलायती राम चोपड़ा। बलदेव राज विलायती राम चोपड़ा। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1953 ईस्वी में हुआ फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत। रेलवे मेल सर्विस RMS कब शुरू किया गया? 1907 ईस्वी में शुरू किया गया था रेलवे मेल सर्विस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई थे महात्मा गांधी के सचिव। हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोलॉजी। भारत में बने बायोगैस संयंत्र के प्रथम मॉडल को KBIC मॉडल नाम दिया गया। KBIC, K और VIC। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस? SO2 निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ? केंद्र में 1980 में। जल को प्रदूषित करने वाला धातु कौन है? पारा और सीसा है। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य सरकार करती है, ग्राम पंचायत का चुनाव। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 1952 ईस्वी में। पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी का उद्यान है, ये दार्जिलिंग में है। पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान है। पदमजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान कहाँ है? ये दार्जिलिंग में है। भारत 1975 में विश्व कप हॉकी विजेता बना था। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कलकत्ता में फहराया गया, पारसी बगान चौक। विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक कब डूब गया? इसको कहा गया था कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन टाइटैनिक जहाज पहली यात्रा में ही डूब गया, ठीक है ना। तो इसलिए घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। ग्राम कचहरी की व्यवस्था कब किया गया? 1947 ईस्वी में, ठीक है। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हो गया? 1653 ईस्वी को पूरा हो गया था। जीवी मावलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं। केंद्र में पहली बार चरण सिंह 1979 ने अल्पमत की सरकार का गठन किया था। 1979 में चौधरी चरण सिंह। अगला देखिए, भारत में सर्वाधिक हरियाणा राज्य के समस्त मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए हैं। कहाँ? हरियाणा। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चली थी। अनुच्छेद 174 क्या है? राज्यपाल को विधायी शक्तियां प्रदान करता है। राज्यपाल को विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु है। और वर्तमान में कितने हैं? 6 राज्यों में विधान परिषद है। सदन के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? ये राष्ट्रपति करते हैं 17वां। भारत के संचित निधि में धन राजस्व नया ऋणों के भुगतान से आता है, ठीक है। डॉक्टर BP पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहा जाता है। गुलाब का पिता डॉक्टर BP पॉल। भारतीय वृक्ष पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। प्रथम एशियाई खेलों में भारत ने दूसरा स्थान पाया था।
द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? ओ एम नामबियार। ओ एम नामबियार थे द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले नामबियार है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों का हरित वर्ण उसमें मौजूद क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्ती का रंग हरा किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्याज का खाद्य अंश कौन है? ये तना है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन है? नाइट्रोजन है। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज किया 1831 में। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन थे? परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन जी। कैल्शियम एल्युमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? यह सीमेंट कहलाता है। कैल्शियम एल्युमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट क्या कहलाते हैं? सीमेंट। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः सोडा के नाम से जाना जाता है, धोवन सोडा। एक्वारेजिया क्या है? यह सोना को घोल देता है, एक्वारेजिया। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं खट्टे फलों में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेऑन के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? एकमात्र है जम्मू कश्मीर। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? यह जड़त्व का नियम है। LED का पूरा नाम क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। LED लाइट इमिटिंग डायोड। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? ये बेगम हजरत महल थे, लखनऊ से। ठोस को सीधे वा से बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। लोधी राजवंश ने दिल्ली पर कितने दिन तक शासन किया? ये 1451 में बने थे और 1526 तक शासन किया था दिल्ली के राजगद्दी पर। 1451 में बने और 26 तक शासन किए हैं। विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन है? ओस्मियम है सबसे भारी धातु। भारत के 4 कोनों में 4 मठों का निर्माण किसने करवाए थे? शंकराचार्य। TRP का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट TRP का फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर योजना में विशिष्टता हासिल थी। नगर योजना में सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा संलयन द्वारा मिलती है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में रखा था। उपनिषद को वेदांत के नाम से जाना जाता है, वेदांत। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की मुद्राओं का प्रचलन शुरू किया। तांबे के मुद्रा को कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तू से तुगलक, तू से तांबा। विश्व में जीवित सबसे भारी पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच है। मदन मोहन मालवीय ने इरविन और गांधी जी को 2 महात्मा कहे थे। 2 महात्मा कहे थे मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। सिखों के 10वें एवं आखिरी गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। हॉटमेल ईमेल सेवा के संस्थापक कौन थे? हॉटमेल और ईमेल के ये सबीर भाटिया। शाहनामा के कौन है? फिरदौसी हैं लेखक। ध्वनि सबसे तेज इस्पात में संचरण करती है। विटामिन के अभाव के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियोसिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिक्रोनस
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। फ्लासी का युद्ध कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। भारत में रेल मार्ग एवं टेलीग्राफ को किसने शुरू किया? डलहौजी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कमरे के सामान्य ताप पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। विटामिन सी जल में विलेय है, बी और सी घुल जाते हैं। थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर है। निषेचन के बाद निर्मित एकल कोशिका युग्मनज कहलाता है। एकल कोशिका क्या कहलाता है? युग्मनज। मोसाद कहाँ का राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? इजराइल का है मोसाद। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं। जड़ता का सिद्धांत है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अशोक के शासनकाल में सांची स्तूप का निर्माण हुआ था। सांची का स्तूप अशोक के शासनकाल में। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? रांची में है। अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। राग जो है मियाँ की मल्हार का रचयिता कौन है? मियाँ की मल्हार तानसेन ने रचा था। गलगंड जो रोग है थायराइड की एक बीमारी है। थायराइड से थायराइड की कमी के कारण होता है। थायराइड की बीमारी है। वह विज्ञान की शाखा जो ट्यूमर से अर्बुद से संबंधित है। ये सीरम है, सीरम कहलाती है। ट्यूमर्स से संबंधित। झारखंड में मैथन उष्मीय शक्ति का उत्पादन करता है। मैथन उष्मीय शक्ति का उत्पादन करता है। मैथन। गांधीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता पर आधारित था। गांधी ग्रामीण सहकारिता पर आधारित था। जैसे जैसे समुद्र स्तर उठता है या बैठता है तापमान बढ़ता है। उठेगा बैठेगा तो तापमान बढ़ेगा। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये हाफमैन ने किए थे। फेलिक्स हाफमैन। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसैनिक जहाज था। कामागाटा मारू। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन है? कार्बन। कार्बन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है हैफकिन संस्था कहाँ है? हैफकिन संस्था है मुंबई में। उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये उत्तर फ्रंटियर का मुख्यालय है गुवाहाटी। ऑरेंज नदी कहाँ बहती है? ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑरेंज नदी। लाल रक्त कोशिका प्लीहा में नष्ट हो जाती है। सेबी का पूर्ण रूप क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी। सीक्रेट ऑफ द नागस उपन्यास के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। सीक्रेट ऑफ द नागस। गो बैक द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। और जो लोग लाइक नहीं किए हैं कृपया लाइक कर दीजिए और कमेंट में दिल जरूर भेज दीजिए।
ठीक है ना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दीजिए। लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित है। बराबर की गुफा बिहार में है। भारत का परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ है? यह मुंबई में स्थापित किया गया था। एक पुस्तक है मीन कैम्फ, इसका लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर है, एडोल्फ हिटलर। भारत के संविधान का भाग 3 में क्या वर्णन है? यह मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। चलिए, ये 25 सेट टोटल हो चुका है। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं पिछले वाले के, वो जाकर देख लीजिए। और इसमें टोटल 400 प्रश्न है, 300 से 400 के बीच है, ठीक है ना। तो जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो को जाकर जरूर देख लें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी खुश रहें, आपके माता पिता भी खुश रहें, ठीक है, और आपका दिन भी शुभ रहे। धन्यवाद आपका।